आतंकी नहीं कह सकते, अपराधियों को उठा के फेंक दिया था बिहार से, धूल जड़ाया था, उठा के फेंक दिया था। हमने कई कहानियां सुनी हैं, कई अधिकारियों की हम चर्चा होती है कि उन्होंने बड़ा दौड़ा दौड़ा के उनको मारा था, बीच चौराहे पर उन्होंने मारा था। तो ये फिल्मी सीन भले ही फिल्म में दिखाया जाए, लेकिन बिहार में ऐसा हुआ है। बिहार में इस तरीके के IAS अधिकारी, बहुत कड़क मिजाजी अफसर हैं, शहाबुद्दीन से लेकर के कई मतलब अपराधियों को उन्होंने सलाखों के पीछे भेज दिया था। लालू प्रसाद यादव से उनका मतलब 36 का आंकड़ा रहता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो जाएगा, एक नया मुद्दा को उनको क्रिएट करना पड़ेगा। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर देखा आपने, राजद कल किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहती है कि क्यों नहीं मतलब दे रहे हैं, क्यों जदयू चुप है, आरजेडी कुछ ट्विस्ट इसमें ऐसा जी ट्विस्ट है इसमें। नीतीश कुमार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लेना है। इधर आपको पता है बजट सत्र भी पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है, जहां बिहार की राजनीति में रातों रात हुए बड़े घटना के बारे में आज सुबह सवेरे हम चर्चा करने बैठे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश हैं। तो रत्नेश, कल CM की बैठक को काफी खास बताया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कल नीतीश कुमार की एक बड़ी बैठक थी, अपने आवास पर उन्होंने एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी। इस बैठक में हम खुद वहां पे मौजूद थे और वहां से हम आपको लगातार दर्शकों को भी हम बता रहे थे कि क्या चल रहा है अंदर में। एक के बाद एक गाड़ियों का सिलसिला नीतीश कुमार के आवास पर जाने का शुरू हुआ और मुझे लगता है कि लगभग 2-2.5 घंटे ये बैठक चली है। इस बैठक में बिहार के DGP RS भट्टी थे, JS गंगवार थे ADG, साथ ही साथ कई आला अधिकारी जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। बिहार में आपको पता है खुशी की लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधी जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्याएं कर रहे हैं, कई जगहों पर विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तेजस्वी यादव इसको लेकर के लगातार बुलेटिन भी जारी करते हैं कि बिहार में NDA के राज में जंगल राज आ गया है। जो NDA हमारे जंगल राज के बारे में चर्चा करती थी, अब महाजंगल राज आ चुका है। आप लगातार खबर भी कर रही हैं इस पर, तेजस्वी के ट्वीट पर लगातार हम प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं, लोगों से बातचीत चल रहा है। नीतीश कुमार अपने छवि के बारे में सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। रॉबिन हुड की छवि उनकी है। 2005 में वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने बिहार में बड़े बड़े आतंकी नहीं कह सकते, अपराधियों को उठा के फेंक दिया था बिहार से, धूल जड़ाया था, उठा के फेंक दिया था। हमने कई कहानियां सुनी हैं, कई अधिकारियों की। हम तो अभी जाके बहुत सारे फिल्में देखते हैं, सिंघम हो गया, दबंग हो गया, इन फिल्मों में रॉबिन हुड की छवि IAS अधिकारियों की दिखाई जाती है। लेकिन बिहार में ऐसा हुआ था, बिहार में कई ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने दौड़ा दौड़ा के वाकई में अपराधियों को पीटा था। यहीं पटना में एक घटना मुझे याद है, कई सीनियर्स हमारे थे, वो बताते हैं कि पटना महेंद्र से एक बड़े पॉलिटिशियन के व्यक्ति थे, वो दलाली और ये सब का काम करते थे, बहुत आपराधिक घटनाएं उन्होंने की। तो यहाँ पे उस समय जो शिवदीप लांडे जिनका नाम है, उनके बारे में या फिर किसी और एक और अधिकारी के बारे में चर्चा होती है कि उन्होंने बड़ा दौड़ा दौड़ा के उनको मारा था, बीच चौराहे पर उन्हें मारा था। तो ये एक फिल्मी सीन भले ही फिल्म में दिखाया जाए, लेकिन बिहार में ऐसा हुआ है। बिहार में इस तरीके के IAS अधिकारी, IPS अधिकारी आते हैं जो एक अलग छवि बनाकर चले जाते हैं, तो लोगों के मन में जो डर है, भय है ना, वो खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कई ऐसे अधिकारी आए हैं, शिवदीप लांडे हो गए या फिर एक और अधिकारी थे मूंछ वाले, उनके नाम की भी चर्चाएं होती हैं। मनु महाराज उनका नाम है। उन्होंने किस तरीके से शराब माफिया, बालू माफियाओं पर नकेल कसा था, हमेशा गंगा के उस पार चले जाते थे, 2-4 अपराधियों को उधर टांग के ले आते थे, पटना में चर्चा में रहते थे। लोग ये कहते थे कि मीडिया की सुर्खियों में रहना चाहते हैं। जब मीडिया की सुर्खियों में रहकर अगर अच्छा काम हो जाए तो अच्छी बात है ना, लोगों के मन में डर भय ये सब खत्म हो जाएगा। लोगों को लगे कि हाँ, हम ऐसे सरकार के अंडर में है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर एकदम पटरी पर है, किसी को भी दौड़ा के पीटा जाता है अपराधियों को, बच्चियां सेफ हैं, लड़कियां सेफ हैं, महिलाएं सेफ हैं, रात में आराम से घूम सकते हैं, अच्छा एक माहौल बनाने का तैयारी होता है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खटक रहा था। तेजस्वी कितना भी है तो राजनीति के गुरु नीतीश कुमार ही हैं, किंग मेकर हैं। तो तेजस्वी अगर हमले कर रहे हैं, कोई बच्चा अगर हमला कर रहा है तो ईगो हर्ट तो होगा ही। तो इसलिए नीतीश कुमार ने कल एक बैठक बुलाई थी और उसमें एक बड़ा फैसला ये हुआ कि RS भट्टी जो DGP हैं उनको हटाया जाए। कई लोगों के नाम की चर्चा है। आलोक राज एक DGP के रेस में है। आलोक राज के बारे में कहा जाता है कि
वो भी काफ़ी कड़े अधिकारी हैं और वो विजिलेंस हैं डीजीपी, और साथ ही साथ विनय कुमार हैं। विनय कुमार डीजी पुलिस भवन निर्माण के वो हैं, तो इस वजह से इनके दो नामों की चर्चा है। एक और व्यक्ति हैं जिनके नाम की चर्चा तेज है। ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो डीजीपी के रेस में हैं, और संभावित ये है कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि डीजीपी का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर में समाप्त हो रहा है, उसके पहले ही नीतीश कुमार डीजीपी आर एस भट्टी को हटा देंगे। क्योंकि 2 साल पहले उनको जब लाया गया था तो ये कह के लाया गया था कि ये बहुत कड़क मिजाजी अफसर हैं, शहाबुद्दीन से लेकर के कई मतलब अपराधियों को उन्होंने सलाखों के पीछे भेज दिया था। लालू प्रसाद यादव से उनका मतलब 36 का आंकड़ा रहता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बड़ा फैसला लेना है। डीजीपी को हटाएंगे तभी जाकर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुधर सकता है जी। तो ये एक बड़ा फैसला कल के हुए हैं, मीटिंग में खास हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, तेजस्वी हमें जैसे पता है अभी लंदन में है, तो पटना आते के साथ कुछ खेल हो सकता है क्या? देखिए 22 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। उसके पहले कई तरह की चर्चाएं बिहार में चल रही हैं। मैंने आपके इसके पूर्व में खबर में बताया था कि नीतीश कुमार के हाई लेवल बैठक से अब जिस बारे में तेजस्वी यादव हमले कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर लगातार जंगल राज का तमका दे रहे हैं, वो अगर नीतीश कुमार अचानक से कुछ बड़ा फैसला ले तो तेजस्वी के पास बोलने के लिए क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। एक नया मुद्दा वो उनको क्रिएट करना पड़ेगा। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर देखा आपने, राजद कल किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहती है कि क्यों नहीं मतलब दे रहे हैं, क्यों जदयू चुप है, आरजेडी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। अब वो भी क्रेडिट लेना है कि विशेष राज्य के दर्जे पर अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट हमें जाना चाहिए, आरजेडी को जाना चाहिए। आरजेडी के कहने की वजह से, तेजस्वी यादव के कहने की वजह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। जैसे जातिगत जनगणना कराया गया, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ मिलकर जातीय जनगणना कराई, भले ही नीतीश मतलब नहीं चाहते हो, केंद्र की मोदी सरकार नहीं चाहती हो, लेकिन दबाव में आकर नीतीश कुमार को करना पड़ा, तो वो एक क्रेडिट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लेते हैं। अगर आरक्षण का दायरा बढ़ जाता तो सबसे ज्यादा पावरफुल तेजस्वी यादव के पास एक मतलब एक हथियार मिल जाता, एक रोजगार का मिल जाता, दूसरा जो था वो मिल जाता, इनको आरक्षण का दायरा बढ़ जाता। तो इस वजह से टेंशन में कि एक एक करके सारे मुद्दे खत्म होते चले जाएंगे, तो एक मुद्दा बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता है, एक चर्चा बिहार में खूब चल रहा है कि जदयू के विधायकों को तोड़ लिया जाए, तो इस वजह से एक नई रणनीति, जी कल भी हमने इस बारे में चर्चा की, तो एक नई रणनीति बनाना चाहते हैं कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, और इस रणनीति को लेकर के हो सकता है कि आरजेडी कुछ रणनीति अपना तय करे, विधानसभा के पहले कुछ बड़ा फैसला वो करे। खुशी जी। अच्छा रत्नेश, टेंशन में भाजपा नजर आ रही है विधानसभा सत्र। देखिए विधानसभा सत्र से पहले भाजपा ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, और इस बैठक में अगर विपक्ष घेरता है किसी मुद्दों पर तो उस पर वो चर्चा करेगी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई गई थी, ताबड़तोड़ बैठक किया जा रहा है, कैसे विधानसभा में एक रणनीति तय की जाए, केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, कैसे रणनीति बना करके आरजेडी को या जदयू को डैमेज किया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बना सके बिहार में। इसको लेकर के कल हमने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से भी बातचीत की, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ बोला नहीं। इसके अलावा अपराध पर लगातार वो घिर रहे हैं, और इस अपराध में घिरने के साथ साथ कई तरह की बातें आ रही हैं, कैसे निपटना है विधानसभा में, अपनी रणनीति कैसे। एक और चर्चा हम आपको ये बता दें कि जैसे लोकसभा में 12 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो 12 लोकसभा में कुल मिलाकर के 72 जो है वो विधानसभा आते हैं। इस 72 विधानसभा में सिर्फ 68 और 67 विधानसभा में ही माफ कीजिएगा बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन जदयू जो है उसका ग्राफ आगे है। हाँ, जदयू का आगे है कि मतलब 12-72 हुआ तो 72 पे वो आगे चल रही है। तो इस वजह से टेंशन में है कि यार जदयू तो हमसे आगे निकल जाएगा, ज्यादा सीटों पर लड़ेगा, आगे निकल जाएगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या जनाधार रह जाएगा बिहार में। इस वजह से वो इंटरनली बैठक एक के बाद एक किया जा रहा है ताकि रणनीति तय हो सके, और इस वजह से मुझे लगता है भाजपाई टेंशन में है। अच्छा 22 को जो है अब सत्र विधानसभा में चालू होने वाला है, तो क्या कुछ ट्विस्ट इसमें ऐसा सुन रहे हैं? ट्विस्ट है इसमें, नीतीश कुमार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लेना है। इधर आपको पता है बजट सत्र भी केंद्र का आने वाला है, 23 को पेश होगा, क्योंकि सरकार बनने के बाद ये पहला बजट होगा देश में, और इस पर निगाहें नीतीश कुमार की रहेंगी, खासतौर पे जदयू की रहेंगी कि विधानसभा में माफ कीजिएगा कि बजट में विशेष राज्य का दर्जा मिलता है कि नहीं मिलता है।
विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज भी तो मिलना चाहिए। विजय चौधरी भी कहते हैं कि भाई विशेष राज्य का दर्जा अगर आप नहीं देंगे तो विशेष पैकेज ही दे दीजिए हमें। तो ये एक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस पर निगाहें रहेंगी। अगर वो ऐसा नहीं देते हैं, अगर नहीं करते हैं, केंद्र सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो नीतीश कुमार फिर कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। और 22 तारीख को विपक्ष जब विधानसभा शुरू होगा तो विशेष राज्य के दर्जे पर सबसे ज्यादा हंगामा करेगी, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर पर हंगामा करेगी, और बजट में क्या होने वाला है इसको लेकर के लगातार हमला करेगी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें रहेंगी 22 तारीख को कि नीतीश क्या कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं, क्या ट्विस्ट देंगे लोगों को, क्योंकि नीतीश ट्विस्ट के लिए ही जाने जाते हैं। तो कुछ ट्विस्ट दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आज की मैं बात करूं तो आज आरजेडी की तरफ से आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, क्या कुछ होगा? देखिए खुशी थोड़ा सा करेक्शन इसमें कर दे, आरजेडी नहीं पूरा महागठबंधन आक्रोश मार्च निकाल रहा है। आक्रोश मार्च लॉ एंड ऑर्डर पर है। देखिए बिहार में अभी यही एक मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का। जब तक नीतीश कुमार इस पर काम नहीं कर लेंगे, समझिए बार बार वो घिरते रहेंगे। आरजेडी छोड़ने वाली नहीं है उनको। जंगल राज 2024 में नीतीश कुमार ने खूब बोला कि जंगल राज है, इन्हीं जंगल राज के ये लोग पोषक हैं, निकलता नहीं था, पता नहीं क्या क्या फलान ठेकान ढिंगाना बोला। तो उसका बदला तो निकालना पड़ेगा ना नीतीश कुमार से। तो इस वजह से एक आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। लेकिन इस आक्रोश मार्च में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि तेजस्वी पहुंचते हैं कि नहीं, तेज प्रताप पहुंचते हैं कि नहीं, आरजेडी से कितने लोग पहुंचते हैं, सीपीआईएम से कितने लोग पहुंचते हैं, सीपीआईएमएल से कितने लोग पहुंचते हैं, कांग्रेस साथ दे रही है कि नहीं दे रही है, या फिर बस ये खानापूर्ति के लिए ही विरोध होगा। तेजस्वी तो मुझे नहीं लगता है कि आएंगे, क्योंकि लंदन में है, और लंदन से मुझे लगता है कि कल शाम या परसों सुबह वो आए या परसों शाम में वो आए। लेकिन तेजस्वी इन आक्रोश मार्च में नहीं रहते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का ये काम शायद नहीं है, इस वजह से। जी बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश। तो आपने खुद सुना हमारे सहयोगी से कि क्या कुछ कल बिहार में बड़ी घटना थी और किस बारे में बिहार में चर्चा तेज थी। अब आज की जो तमाम मुद्दे होंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।